दोस्तों, कहते हैं चोरी का माल कभी सुकून नहीं देता, मगर क्या हो अगर किस्मत ही खुद चोर का माल चुरा ले। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने जिंदगी भर दूसरों से लिया और आखिर में खुद अपना सब कुछ खो दिया। ये कहानी है करीम उर्फ कांटो की, एक चोर जो तौबा करना चाहता था मगर दुनिया ने उसे फिर से अंधेरे में धकेल दिया। नरम मगर रहस्यमयी म्यूजिक के साथ आप सुन रहे हैं केटी स्टोरीज वॉइस, जहां हर कहानी दिल को छू जाए और अंजाम रूह को हिला दे। रात के 3 बजे का वक्त था। शहर के किनारे पर एक पुरानी झोंपड़ी में करीम बैठा तस्बीह गिन रहा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों पर बार बार एक ही जुमला निकल रहा था, या अल्लाह, अब बस, अब और नहीं। करीम 55 बरस का था। चोरी, डकैती, कत्ल सब कुछ देख चुका था। जिंदगी का हर जख्म उसके चेहरे पर लिखा था। कभी कांटो नाम से पूरे शहर में डर की निशानी था, आज वही शख्स खुद से डरा हुआ था। करीम भाई, आप नमाज पढ़ने लगे। झोंपड़ी के दरवाजे पर उसका पुराना साथी नादिर खड़ा था, हाथ में सिगरेट, आंखों में तंज। करीम ने धीरे से तस्बीह रखी। नादिर, अब बस कर, दिल तंग आ गया है। नादिर हंसा। दिल तंग या जेब खाली? पिछली वारदात के बाद जो पैसे छुपाए थे वो भी तो खत्म हो गए होंगे ना। करीम ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। बादलों में छांट छुपा हुआ था, जैसे रोशनी भी उससे शर्माई हो। नादिर, मैंने सारी जिंदगी हराम खाया, अब चाहता हूं कि बाकी वक्त मस्जिद में गुजार दूं। अम्मा की कब्र पर जाना है, उनसे माफी मांगनी है। नादिर का चेहरा सख्त हो गया। भाई, हमें छोड़कर यूं नहीं जा सकते। ये खेल आपने शुरू किया था, अब अंजाम भी आपके साथ ही होगा। करीम खामोश रहा। उसने नादिर के कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी चोरी से नहीं, अफसोस से खत्म होती है। मैं अपना अंजाम बदलना चाहता हूं। रात ढलने लगी। दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई। करीम ने सर झुकाकर आंखें बंद की। दिल में एक अजीब सुकून उतरने लगा, जैसे बरसों बाद कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन किस्मत का खेल अभी शुरू हुआ था। 2 दिन बाद नादिर, शौकत और रशीद तीनों उसकी झोंपड़ी पर पहुंचे। आंखों में चमक, हाथ में नक्शा। करीम भाई, बस एक आखिरी काम, पूरे शहर की सबसे बड़ी वारदात, फिर जो चाहो कर लेना। यह हमारे सब के लिए आखिरी मौका है। करीम ने नक्शा देखा। शहर के किनारे वाला एक पुराना बैंक गोदाम, जहां कहा जाता था कि करोड़ों रुपयों के नोट रखे हैं। मैंने कहा ना, नहीं कर सकता भाई। अगर आप नहीं आए तो हम सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि नक्शा और कोड सिर्फ आपके पास है। करीम के कदम डगमगा गए। जमीर और वफादारी के बीच जंग छिड़ गई। एक तरफ मस्जिद की अजान, दूसरी तरफ नादिर की इल्तिजा। काफी देर बाद उसने आह भरी। ठीक है, बस आखिरी बार, फिर मेरा नाम, मेरा साया भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। रात के अंधेरे में चारों निकले। करीम के दिल में डर नहीं, बोझ था। सड़क सुनसान, हवा भारी और हर कदम पर एक एहसास कि यह सफर शायद वापसी का नहीं। हवा में नमी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जैसे आसमान भी इस गुनाह को देखना नहीं चाहता था। करीम ने अपने कंधे पर पुराना बैग लटकाया और खामोशी से नादिर, शौकत और रशीद के साथ गोदाम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बस जूतों की आहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। नादिर ने घड़ी देखी। रात के 2:15। यही वक्त है, चौकीदार अंदर गश्त पर होता है। करीम ने गहरा सांस लिया। नादिर, याद रख, ये मेरी आखिरी वारदात है। इसके बाद मैं मस्जिद के दरवाजे से बाहर नहीं निकलूंगा। नादिर हंस पड़ा। बस एक रात की बात है करीम भाई, फिर आप जितना चाहें अल्लाह अल्लाह करते रहना। गोदाम का पिछला दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। करीम ने जेब से लोहे की पतली छुरी निकाली, वही छुरी जिसे कभी ताला नहीं बचा था। 10 सेकंड में ताला खुल गया। अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। रशीद ने टॉर्च जलाई। रोशनी में गर्द के बादल उठे। हर तरफ लकड़ी के बड़े बड़े बक्से और दीवार पर लटकी पुरानी अलमारियां। यही है खजाना, नादिर की आवाज में लालच था। ये बैंक के पुराने नोट हैं, अगर ये सब बेच दिए तो कम से कम 10 करोड़ हाथ आएंगे। करीम ने दिल ही दिल में कुछ पढ़ा। या रब, आज के बाद मुझे गुनाह से बचा लेना। उन्होंने बक्से खोलने शुरू किए। पहले बक्से में बस कागज के पुराने रजिस्टर निकले, दूसरे में सिक्के, कुछ नोट और खाली थैलियां। लेकिन तीसरे बक्से में नोटों के बंधे हुए पुलिंदे,
रशीद ने जोर से सीटी बजाई। ये है असली माल। नादिर और शौकत ने जल्दी जल्दी नोटों को थैलियों में भरना शुरू किया। करीम चुपचाप एक कोने में खड़ा था। दिल में अजीब सी घबराहट थी। अचानक ऊपर वाली खिड़की से हल्की सी चरमराहट हुई। करीम चौंका, मगर नादिर बोला, डरने की जरूरत नहीं, शायद चूहा होगा। लेकिन वो चूहा नहीं था। कुछ लम्हों बाद बाहर से पुलिस की गाड़ियों की रोशनी छन कर अंदर आई। सायरन बजने लगे। रशीद के हाथ से थैला गिर गया। पुलिस! कोई हमें खबर दे गया है। करीम का दिल थम गया। उसने फौरन सबको कहा, रोशनी बंद करो, नीचे झुको। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। करीम की सांस तेज होने लगी। ये वारदात उसके जमीर का इम्तिहान थी और किस्मत का फैसला अभी बाकी था। नादिर ने खिड़की के बाहर झांका। 3 पुलिस की गाड़ियां, 5 सिपाही और सामने वाले दरवाजे पर 2 बंदूकें तनी हुई। हम भाग नहीं सकते करीम भाई, रशीद हांफते हुए बोला। पीछे के दरवाजे से निकलते हैं। करीम ने सर हिलाया। नहीं, वहां भी रोशनी है। शायद कोई हमें पीछा कर रहा था। फिर अचानक नादिर ने करीम के बैग से तस्बीह खींचकर फेंक दी। ये सब तेरी दुआ का नतीजा है ना। तौबा करने वाले चोर ने हमें मरवाया। करीम कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज रुक गई। बाहर कदमों की आहट करीब आने लगी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा टूटा और रोशनी अंदर फैल गई। पुलिस वालों ने चिल्लाकर कहा, हाथ ऊपर, कोई हरकत नहीं। रशीद ने बंदूक निकालने की कोशिश की, मगर उसी वक्त गोली चली और वो वहीं गिर पड़ा। करीम सन्न रह गया। नादिर और शौकत दीवार के साथ दुबक गए। पुलिस सब पर बंदूकें ताने खड़ी थी। हम हथियार डाल देते हैं, करीम चिल्लाया। बस गोली मत चलाना। लेकिन नादिर ने पीछे से करीम को धक्का दिया। तूने हमें मरवाया, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने करीम के बैग से नोट निकाले और खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने फायर किया। नादिर गिर पड़ा। नोट हवा में बिखर गए। हर तरफ शोर, चीखें, गोलियों की आवाजें। करीम जमीन पर बैठ गया, हाथों में चेहरा छुपा लिया। या अल्लाह, मैंने कहा था बस आखिरी बार। जब शोर थमा तो सिर्फ एक ही शख्स जिंदा था, करीम। पुलिस ने उसे हथकड़ियां लगाईं और गाड़ी में बैठा दिया। रास्ते में इंस्पेक्टर ने तंज से कहा, वाह बाबा, तौबा का रास्ता सीधा जेल तक ले गया। करीम ने सर झुका लिया। नहीं साहब, ये जेल नहीं, सज्जा नहीं, ये शायद अल्लाह की पकड़ है। गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ती गई। दूर चांद अब बादलों से बाहर आ चुका था, मगर उसकी रोशनी करीम तक नहीं पहुंच रही थी। पुलिस वैन जब थाने पहुंची तो फजर होने वाली थी। आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे अंधेरा थक कर पीछे हट रहा हो। करीम को 2 सिपाहियों ने पकड़कर अंदर फेंक दिया। जेल की कोठरी में नमी, बदबू और खामोशी बसी हुई थी। दरवाजा बंद हुआ तो लोहे की झंकार ने जैसे उसके दिल पर आखिरी ताला लगा दिया। वो जमीन पर बैठ गया। पतली सी खिड़की से आती हल्की रोशनी ने उसके चेहरे की झुर्रियों को चमका दिया। हर लकीर में गुनाहों की कहानी लिखी थी। कुछ देर खामोशी रही। फिर सामने वाले कैदी ने आवाज दी, ओ बाबा, किस जुर्म में आए हो? करीम ने धीरे से कहा, चोरी। चोरी? वो कैदी हंस पड़ा। यहां आधे लोग वही हैं, पर तू तो बड़ा शरीफ लगता है। करीम के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। शराफत और गुनाह में बस एक लम्हे का फर्क होता है। मैं बस देर से जागा हूं, शायद बहुत देर से। रात फिर उतर आई। कैद खाना खामोश था। करीम के दिल में यादें चुभने लगीं। अम्मा की दुआ, नादिर की दगाबाजी और वो लम्हा जब गोली चलने से पहले उसने या अल्लाह कहा था। अचानक दरवाजा खुला। एक पुलिस वाला अंदर आया, हाथ में प्लेट में खाना। ये लो बूढ़े, थोड़ा खा लो, पता नहीं सुबह तक रहोगे या अदालत ले जाएंगे। करीम ने प्लेट ली, मगर भूख नहीं थी। वो बस रोटी को देखता रहा। फिर प्लेट एक तरफ रखकर खिड़की के पास चला गया। या रब, अगर यही मेरी सजा है तो कबूल है, पर एक बार अम्मा की कब्र पर जाने दे, एक बार उसके सामने माफी मांग लूं। कमरे में रोशनी मध्यम हो गई। हवा थोड़ी ठंडी हुई और उसी वक्त उसे लगा कोठरी में कोई बैठा है। उसने पलटकर देखा। एक बूढ़ा कैदी, सफेद दाढ़ी वाला, चुपचाप तस्बीह कर रहा था। करीम चौंका। तुम कौन हो? कब आए? बूढ़ा मुस्कुरा दिया। मैं यहां रहता हूं बरसों से, पर तुझे आज पहली बार देखा। करीम पास आया। तू भी चोरी में आया है? बूढ़े ने कहा। नहीं, मैं भी तौबा में आया हूं। तौबा में? करीम हैरान हुआ। हाँ,
मैंने कभी खुदा का घर लूटा था और अब अपनी रूह वापस देने आया हूं। करीम के जिस्म में सिहरन सी दौड़ गई। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे बोला, हर इंसान चोर है बेटा। कोई रिस्क चुराता है, कोई सुकून, कोई वक़्त चुराता है, कोई ईमान। पर जो चोरी अपने रब से करे वो सबसे बड़ा चोर होता है। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जिंदगी भर खुदा से चोरी की, हर नमाज, हर नेक काम, सब लूट लिया। अब लौटाना चाहता हूं मगर देर हो गई। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, खुदा के दरवाजे पर देर कभी नहीं होती, बस दरवाजा खटखटाने वाला सच्चा होना चाहिए। करीम ने जमीन पर सजदा किया। उसके होंठों से बेइख्तियार लफ्ज निकले, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मुझे मिटा दे मगर माफ कर दे। आंखों से गिरते आंसू मिट्टी में समा गए। जेल की खामोशी में तस्बीह की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर बाद जब वो उठा तो बूढ़ा कैदी गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। करीम ने हैरानी से इधर उधर देखा। दरवाजा बंद, खिड़की पर जाली लगी, कोई निशान नहीं, बस वही तस्बीह जो बूढ़े के हाथ में थी, अब करीम के सामने रखी थी। उसने तस्बीह को सीने से लगा लिया। दिल में सुकून उतर गया। पहली बार उसे लगा कि वो सच में आजाद हो गया है, हालांकि लोहे की सलाखों के पीछे बैठा था। अगली सुबह पुलिस आई। करीम, तेरा केस अदालत में जाएगा। वो उठा मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, न डर न शर्म, बस सुकून। रास्ते में सिपाही ने कहा, बाबा, लगता है तौबा काम कर गई। करीम मुस्कुरा दिया, नहीं बेटे, तौबा नहीं, बख्शिश मिल गई है। अदालत के दरवाजे पर पुलिस वैन रुकी। लोगों की भीड़ थी, कैमरे, रिपोर्टर, शोर शराबा। खबर फैल चुकी थी, मशहूर चोर करीम उर्फ कांटो 20 साल बाद गिरफ्तार। करीम ने वैन से कदम बाहर रखा। हथकड़ियों की झंझनाहट के साथ उसकी नजरें नीचे थीं, लेकिन चेहरे पर अब डर नहीं, एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपने अंजाम को कबूल कर चुका हो। अंदर अदालत में जज साहब बैठे थे। चश्मे के पीछे से उसके चेहरे को गौर से देख रहे थे। प्रोसिक्यूशन अफसर ने फाइल खोली। जनाब, ये वही करीम उर्फ कांटो है जिसने पिछले 30 सालों में 10 से ज्यादा बैंक लूटे, 2 पुलिस वालों को घायल किया और पिछले हफ्ते एक वारदात में 3 लोगों की जान खतरे में डाली। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने पूछा, मुल्जिम, तुम कुछ कहना चाहते हो? करीम ने धीरे से सर उठाया। जी, एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन अपने बचाव में नहीं, अपनी रूह के लिए। अदालत में एक पल को खामोशी छा गई। जज ने इजाजत दी। कहो। करीम ने धीमे धीमे बोलना शुरू किया। मैं गुनहगार हूं, ये मैं जानता हूं। मैंने लूटा, धोखा दिया और बहुत जुल्म किए, पर जो सबसे बड़ा जुर्म किया वो ये कि मैंने खुदा पर देर से यकीन किया। रिपोर्टरों ने कैमरे ऊपर उठाए। प्रोसिक्यूशन हंसकर बोला, ये नया ड्रामा है जनाब। करीम ने बात जारी रखी। मैंने तौबा की थी, लेकिन किस्मत ने मौका नहीं दिया। मेरे साथी मर गए मगर मैं बच गया, शायद इसलिए कि मुझे अपने गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिले। उसने अपनी जेब से एक तस्बीह निकाली, वही जो जेल में बूढ़े कैदी ने दी थी। ये मुझे एक कैदी ने दी, शायद फरिश्ता था, शायद इंसान। कहता था, जो रब से चोरी करे वो सबसे बड़ा चोर होता है। आज मैं मानता हूं, मैं वही चोर हूं। अदालत में सरगोशियां होने लगी। कुछ चेहरों पर हैरानी, कुछ पर रहम। जज ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, करीम, तुमने तौबा की बात की है, मगर कानून तौबा नहीं देखता, जुर्म देखता है। तुम्हें 7 साल कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है। फैसला सुनकर कमरा अदालत खामोश हो गया। करीम ने सर झुका लिया। लब्बों पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। 7 साल? शुक्र है, शायद इतना वक्त मिल जाए कि मैं अपनी मां की कब्र तक पहुंचने से पहले अपने रब से सच्चा वादा कर सकूं। जब उसे वापस वैन में बैठाया गया तो सामने एक रिपोर्टर दौड़ता हुआ आया। करीम साहब, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने अपने साथियों को धोखा दिया, इसीलिए पुलिस ने आसानी से पकड़ लिया। क्या यह सच है? करीम ने सर हिलाया। हाँ, शायद, पर मैंने धोखा पुलिस को नहीं, खुद अपने जमीर को दिया था। रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा, क्या आपको अपने की पर पछतावा है? करीम की आंखें नम हो गईं। पछतावा? बेटे, पछतावा वो सजा है जो जागते सोते इंसान को जलाती रहती है। मेरी सजा तो पहले ही शुरू हो चुकी है। पुलिस ने वैन का दरवाजा बंद किया। गाड़ी चल पड़ी। बाहर आसमान पर गहरे बादल थे। बारिश की कुछ बूंदें शीशे पर गिरीं और करीम ने आसमान की तरफ देखा। या रब,
ये तेरी रहमत है या मेरी सजा? शाम ढल रही थी। जेल की घंटी बजी। करीम को एक नई कोठरी दी गई, छोटी मगर साफ। उसने फर्श पर बैठकर वही तस्बीह हाथ में ली। कुछ देर बाद एक सिपाही अंदर आया। बाबा, तुम्हारे लिए एक खत आया है। करीम ने हैरानी से पूछा, खत? किसका? किसी नादिर नाम के शख्स का। करीम का दिल रुक सा गया। नादिर? वो तो मर गया था वारदात में। सिपाही ने कंधे उचका दिए। यही लिखा है, अगर करीम जिंदा हो तो ये खत उसे देना। करीम ने खत खोला। कागज पर खून के धब्बे थे, लफ्ज टूटे हुए, जैसे किसी मरते हुए इंसान ने लिखे हों। करीम भाई, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हें मरवाने के लिए पुलिस को खबर दी थी, लेकिन जब गोली चली तो एहसास हुआ कि असली चोर मैं नहीं, मेरा दिल था। अगर ये खत तुम तक पहुंचे तो बस एक बात कहना, तुम जीत गए, मैं हार गया। तुमने तौबा की, मैंने गुनाह जिया। खुदा हाफिज, नादिर। करीम के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और लब्बों पर बस एक जुमला, अल्लाह तू कितना बड़ा इंसाफ करने वाला है। उसने खत को चूमकर सीने से लगाया, फिर खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। दूर बिजली चमकी, जैसे कहीं किसी ने चिराग जला दिया हो। वक्त रुक नहीं सकता, मगर बदल जरूर जाता है। जेल के अंदर भी मौसम बदलने लगे थे। कहीं ठंडी हवाएं चलती थीं, कहीं दिल जलते थे। और करीम अब वो पुराना कांटो नहीं रहा था। वो सुबह अनजान के साथ उठता, पुराने कैदियों को कुरान पढ़ना सिखाता और शाम को तस्बीह के दानों में खो जाता। अब वो चोर नहीं, एक तौबागार इंसान था, जिसने गुनाहों से ज्यादा पछतावे जमा किए थे। एक दिन जेलर आया। करीम, आज तुम्हें एक खत आया है, बाहर से, किसी औरत का। करीम चौंक गया। औरत? मेरी तो कोई नहीं। जेलर ने कहा, नाम लिखा है जैनत बीबी। शायद तुम्हारी मां का नाम? करीम के हाथ कांप गए। मगर वो तो बरसों पहले मर गईं। जेलर ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, शायद कोई और हो। करीम ने खत खोला। कागज पर कांपते हुए लफ्ज थे, बेटा करीम, अगर ये खत तुम तक पहुंचे तो जान लो कि तुम्हारी मां नहीं मरी, बस दुनिया से छुप गई। मैंने तेरी सजा की खबरें सुनी हैं। अब मैं चाहती हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार तुझे देख लूं, मरने से पहले। आ जा बेटा। जेल के बाद नहीं, जेल के अंदर भी मां आ सकती है। तेरा इंतजार है, जैनत। करीम के आंसू रुक न पाए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तूने मुझ पर रहम किया। अगले दिन जेल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत लाई गई, चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथ कांपते हुए, लेकिन आंखों में वही रोशनी थी जो किसी वक्त करीम के बचपन की दुआओं में थी। करीम दौड़कर आगे बढ़ा, हथकड़ियों के बावजूद मां के कदमों में गिर गया। अम्मी, मैं गुनहगार हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं। जैनत ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा थामा। बेटा, मां के लिए कोई गुनहगार नहीं होता। मां के लिए तो वो बच्चा होता है जिसने चलना सीखा हो, चाहे गुनाहों की जमीन पर ही क्यों ना हो। करीम की हिचकी बंध गई। मैंने सब कुछ खो दिया अम्मी। मां मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, तुमने खुद को पा लिया है। दुनिया के खजाने चोर ले जाते हैं, मगर जमीर का सुकून वो सिर्फ तौबा करने वाला पाता है। जेलर भी उस मंजर को देखकर चुप हो गया। कमरा खामोश था, बस मां के आंसू बेटे के बालों में गिर रहे थे। मां कुछ दिन जेल के करीब कयाम करती रही। रोज करीम से मिलने आती और हर मुलाकात के बाद कहती, बेटा, एक दिन रब तुम्हें आजाद करेगा, मगर तब तक अपने अंदर का अंधेरा खत्म कर दो। एक दिन सुबह जेल की घंटी बजी। करीम काम से लौटा तो जेलर ने कहा, करीम, तुम्हारी मां नहीं रही। दुनिया थम गई। करीम साखित खड़ा रहा, फिर धीरे से जमीन पर बैठ गया। तस्बीह हाथ में थी, लबों पर एक ही जुमला, अल्लाह तूने उसकी तड़प खत्म कर दी, अब मेरी भी मिट्टी ठंडी कर दे। उस दिन करीम ने न कुछ खाया न कुछ बोला, सिर्फ एक खत लिखा, अम्मी मैं जल्द आ रहा हूं, बस थोड़ा सा वक्त बाकी है, अपने रब से वादा पूरा करके आऊंगा। महीने गुजर गए। जेल में नया कैदी आया, एक नौजवान, चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। करीम ने उसे देखकर पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? अरसलान। करीम ने तस्बीह के दाने गिनना रोक दिए। अरसलान, ये नाम मेरी मां ने रखा था मेरे भाई के लिए, जो कभी पैदा नहीं हुआ था। अरसलान हंस पड़ा। पैदा तो मैं ही हुआ था, मगर किस्मत ने अलग कर दिया। मेरी मां का नाम जैनत था। करीम के हाथ से तस्बीह गिर गई
दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते हुए कहा, जैनत बेटा। तुम अरसलान ने हैरानी से देखा। क्या मतलब? करीम के आंसू बह निकले। मैं तेरा बाप हूं बेटे, वो चोर जिसे दुनिया ने मुजरिम कहा पर खुदा ने माफ कर दिया। जेल के सहन में खामोशी छा गई। एक बाप और बेटा एक दूसरे से लिपट गए गुनाहों के बीच पैदा हुई वो मोहब्बत जो किसी अदालत के फैसले में नहीं लिखी जा सकती थी। सालों बाद जब करीम की कैद खत्म हुई तो वो जेल से एक फकीर के लिबास में निकला, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर सुकून। अब वो चोर नहीं, चिराग वाला इंसान बन चुका था। शहर के बाहर एक कब्र पर जाकर बैठ गया। कब्र पर लिखा था, जैनत बीबी जिसने गुनहगार को वली बना दिया। करीम ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी तेरी दुआओं की आखिरी वारदात कामयाब हो गई। हवा में अजान गूंजी। करीम ने आंखें बंद की और तस्बीह का आखिरी दाना खत्म हो गया। रात धीमी थी। चांद का एक टुकड़ा जेल की दीवारों पर ठहरा हुआ था, जैसे वक्त थम गया हो। करीम अब कैद से आजाद था, मगर दिल अभी भी किसी कैद में जकड़ा हुआ था। अपने माँ जी की, अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की। वो शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में आ गया। वहां एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर बैठने लगा। कभी बच्चों को कुरान पढ़ाता, कभी भूखे मुसाफिरों को खाना देता। लोग उसे बाबा करीम कहने लगे। किसी को नहीं पता था कि ये वही चोर है जिसके नाम से शहर के बाजार कांपते थे। अब वो सिर्फ तौबा के चिराग जलाता था। एक दिन एक आदमी आया जिसके चेहरे पर घमंड, आंखों में दौलत और जुबान पर तौहीन थी। बाबा, मैंने सुना है तुम बहुत अक्लमंद हो। मेरी तिजोरी का ताला कोई खोल नहीं पा रहा, क्या तुम खोल सकते हो? करीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब मैं ताले नहीं खोलता, दिल खोलता हूं। आदमी हंस पड़ा। दिल से कौन सा खजाना निकलेगा बाबा? करीम ने कहा, अगर दिल खुल जाए तो तिजोरी की जरूरत ही नहीं रहती। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबा क्या आप वाकई चोर थे कभी? करीम ने आहिस्ता कहा, हाँ चोर था, पर सबसे बड़ा नुकसान मैंने तब किया जब अपने रब के यकीन को चुरा लिया। अब सारी उम्र वो यकीन वापस करने निकला हूं। साल बीत गए। करीम बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी। एक रात मस्जिद के दरवाजे पर बैठे बैठे वो आसमान की तरफ देखने लगा। अल्लाह, मैं तेरे दर पर आया, तूने चोर से बंदा बना दिया। अब बुलाने का वक्त आ गया है ना? हवा हल्की चली, चिराग की लौ टिमटिमाई और करीम ने आंखें बंद कर ली। सुबह जब मुअज्जिन आया तो करीम तस्बीह के आखिरी दाने पर सोया हुआ था। लब्बों पर मुस्कान और हाथों में वही पुरानी तस्बीह जो जेल में उस बूढ़े कैदी ने दी थी। लोगों ने उसकी कब्र मस्जिद के पास बनाई। कब्र के पत्थर पर बस ये लिखा था, यहां वो चोर दफन है जिसने अपने रब का दिल जीत लिया। और उसके बेटे अरसलान ने रोज वहां चिराग जलाना शुरू कर दिया। लोग दूर दूर से आकर दुआ करते, कहते, ये बाबा करीम की जगह है, वो चोर जिसने खुद को खुदा के नाम कर दिया था। जिंदगी की सबसे बड़ी वारदात वो नहीं जो तुम दूसरों से करो, बल्कि वो है जो तुम खुद पर करो। जब इंसान अपने गुनाहों को लौटाकर रब को वापस दे दे, वही असली नजात है। दोस्तों, ये थी एक चोर की कहानी जो दौलत के पीछे भागा मगर आखिर में ईमान का खजांची बन गया। याद रखो, अल्लाह के दर पर आने में कभी देर नहीं होती। अगर तुम्हारे दिल में भी कोई पछतावा छुपा है तो आज ही अपने रब के सामने रख दो, क्योंकि वो दर कभी बंद नहीं होता। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसी सच्ची, रूह छू लेने वाली कहानियां तुम तक पहुंचती रहें। ये थी तुम्हारे अपने चैनल केटी स्टोरीज वॉइस की एक और दास्तान। अल्लाह हाफिज। अगली कहानी तक दुआ में याद रखना।